डॉक्टर साहिबा, जैसे मैंने बात की कि तकरीबन 10 दिन रह गए हैं, 8 फरवरी को पोलिंग है। जाहिर है अगर किसी उम्मीदवार ने कैंपेन करनी है तो उसके लिए उसके पास उसका इंतखाबी निशान होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी बेस पर आप लोगों के पास जाएं। जब आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं तो जाहिर है आप कहते हैं कि ये मेरा निशान है, इस निशान पर आपने जो है ना वो मोहर लगानी है। आपको तो भी इंतखाबी निशान ही नहीं मिला, तो आपको तो मसाइल का सामना है अपनी कैंपेन चलाने में। जी शुक्रिया शाजिया, और मुझे भी जरा लंबा टाइम दीजिएगा ताकि मैं ये सारी चीजें जितने सवाल आपने रखे अपने इंट्रो में मैं इसके जवाब दे सकूं। आपने कहा पीपल्स पार्टी को हम कैसे चले। देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए वो हमारे लिए चैलेंज नहीं है। हमारे लिए चैलेंज बनते हैं जब इदारे और इलेक्शन कमीशन को जब हमने ये कहा था कि आरओ और डीआरओ आप सिंध की ब्यूरोक्रेसी से नहीं लें। ये बहुत बड़ा एक नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, और आप ये पूरे सिंध के साथ ये पूरी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और ये मैं समझती हूँ आर्टिकल 218 का सब क्लॉज 3 की वायोलेशन है, जिसमें फेयर एंड फ्री। ये फ्री कहाँ से हुआ? क्या अगर पहले ये आरओ कैमरा रिजेक्ट करेंगे, और स्टेट बैंक कह रही है कि ये जी, और खुद बैंक कह रही है, खुद ये सईद गनी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ये तो बैंक उनके कंपनी का डिफॉल्ट है, और वो कंपनी, इनसे जरा पूछेगा, इनको ये पता है कि उस कंपनी में लोन लिए किसने थे असल में। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं तो माइनर शेयर होल्डर हूँ, और मेरा मुंह क्यों खुलवाते हैं ये। बाकी रही बात, मैं अपना मुंह बंद करके मैं उस लेवल पे नहीं आऊंगी, लेकिन जहां तक बात है कि जहां जो कंपनी जिसमें मेरी माइनर शेयर होल्डिंग थी, उसमें हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में कहा, लेकिन मेरा जो टाइम जाया किया जा रहा है, आप उससे इनके खौफ का अंदाजा कीजिए। तो आपका जानबूझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत अपने साथ ऑफिसर्स को मिला के आपका ये क्लेम है कि जानबूझकर आपको तंग किया जा रहा है? ऑफ कोर्स, एवरीबडी नोज, रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आप उससे बड़ी चीज ये देख लीजिए ना कि अगर कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, रिस्टोर कर दिया, मेरे बेटे मेरे कवरिंग कैंडिडेट थे जब तक मैं लिटिगेशन में थी, और उसके बाद जब भी किसी की लिटिगेशन खत्म होती है और हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है, और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो मुझे सिंबल दे मेरी पार्टी का। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मौकिफ मैं सुन रही थी, वो कहते हैं कि निशान अलॉट करने का जो टाइम है, मुद्दत है, वो तो गुजर चुका है। नहीं, कोई ऐसा टाइम, तो फिर लिटिगेशन में मुझे क्यों लेके गए? क्यों गलत इनके इलेक्शन कमीशन के आरओ ने गलत फैसला दिया, तो सिंध हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सिंध हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है ये। और दूसरी चीज ये है, तो वो मेरा टाइम इन्होंने जाया किया। यहाँ के अवाम का मैंडेट ये चुराना चाहते हैं, और किसी इलेक्शन कमीशन नहीं डिसाइड करता कि आप कौन सी पार्टी से लड़ें। देखिए, मेरी पार्टी का सिंबल है कि वो तारा उनका निशान है, जिसके लिए यहाँ पूरी जीडीए पूरी कैंपेन कर रही है सिंध में। लेकिन इलेक्शन कमीशन मुझे कहेगा कि नहीं, अब आपका जीडीए से ताल्लुक नहीं है, ये उनके डोमेन में नहीं आता, ये वो कर नहीं सकते। ये आर्टिकल 17 की वायोलेशन इन्होंने की है, इलेक्शन एक्ट की वायोलेशन की है। क्या ये एक्ट एंड लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकते? देखिए, मुझे कोर्टों में पूरी उम्मीद है। चर्चिल ने कहा था जब ब्रिटेन तबाह हो रहा था, उसने ये कहा था चर्चिल ने कि अगर आपकी कोर्टें कायम है, वो काम कर रही हैं, इंसाफ दे रही हैं, तो आप समझिए कि आपका मुल्क बच जाएगा। और इसीलिए मैं ये कहती हूँ, आज जो chaos है पाकिस्तान में, आज बदअमनी है, कोर्टों ने अपना रोल। एक और चीज जरा क्लियर कीजिए, जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने, पूरी उम्मीद है, आपकी एप्लीकेशन पर जब हेयरिंग हो रही थी, तो उस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि निशान तो बहुत से उम्मीदवारों को नहीं मिले, हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम था पटिशन सुनना, वो हमने सुनी। अब निशान से मुतालिक जो दरखास्त की समाअत का दायरा इख्तियार है, वो हैदराबाद सर्किट बेंच का है। देखिए, ठीक है, वो चीफ जस्टिस साहब ने कि जिस जुरिस्डिक्शन पे बात की है, ये नहीं कहा कि ये गलत है। और बाकी ठीक है, जाहिर है कि उनको जब तक कि वो तो आर्ग्यू होता केस बताया जाता, क्योंकि ये पार्टी का उनका मैंडेट है, पार्टी की लीडरशिप, पार्टी का बोर्ड,
अब मुझे बताइए कि क्या मैं सुन रही थी कुछ दिन पहले कि लाहौर में एक कैंडिडेट पे बिलावल कह रहे थे कि हमने पीपल्स पार्टी ने इनको टिकट दिया और हमें क्यों नहीं सिंबल मिला। उनको तो सारे रिलीफ मिल गए। लेकिन अब अगर हम ये कह रहे हो, मेरे हल्के में एक और ऐसा केस हुआ जिसमें इसी तरह था, लेकिन वहां पे उन्होंने जब पार्टी ने टिकट दिया तो उनको कर दिया, इसके पीछे उनको अलॉट किया सिंबल और उनको कंटेस्ट करा रहे हैं। तो मेरे मामले में आपसे ये नजर आता है कि ये कितने सब खौफजदा हैं। तो अगर अब ये आपका मामला 10-8 तारीख तक जाहिर है इसी तरह लिंगर ऑन होता है, बकौल आपको सियासी इंतकामी कार्रवाई इसको कह सकते हैं, अगर इसी तरह मामला चलते हैं तो फिर आपका बेटा जाहिर है जो कवरिंग कैंडिडेट है वो आपकी जगह लेगा। फिर देखिए, ये सियासी इंतकाम नहीं है, ये सियासी इंतकाम एक शख्स से होता है, अवाम से नहीं होता। ये अवाम से ले रहे हैं सियासी इंतकाम। मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ ना, लोगों का मैंडेट है, क्यों ये लोगों को फ्री नहीं हैंड दे रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो कल आए हैं कि इलेक्शन कमीशन एक्सक्लूजन नहीं है, उनको इंक्लूजन करनी है। एंड हाउ कैन दे डिसाइड कि मुझे किस पार्टी से करना है, मुझे आजाद इलेक्शन करनी है। ये सारा मैंडेट पार्टी हेड का होता है और इंशाल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला लेकर आऊंगी। और ये अवाम का मैंडेट चुराने की कोशिश हो रही है और अवाम इस पे नाला है। ये अवाम की ताकत से क्यों डरते हैं, ये अवाम से खौफजदा है। इस बार जो इंतखाबी एक माहौल बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ 8 जो फरवरी का दिन है उस तरफ जा रहा है? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मायूस भी हैं। जब हम ऑन ग्राउंड जाकर प्रोग्राम करते हैं, लोगों की राय लेते हैं, लोग कन्फ्यूजन का शिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं उन लोगों को ही नहीं पता कि उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो ये हालात आपको लगता है साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं? देखिए, आपने खुद ही मेरी बात का जवाब दे दिया है कि आप जिन लोगों के पास जाते हैं वो कंफ्यूज हैं और वो ये कह रहे हैं। यही हालत जो है कि ये यहाँ पैदा करना चाहते हैं। तो मेरे अवाम, मेरे साथ लोग मजबूती से खड़े हैं और ये जिस तरह के जिस नुमाइंदे इन्होंने यहाँ भेजे हैं उनसे लोगों को नफरत है, अवाम उनसे नफरत करती है। उन्होंने सफर किया है 5 साल पहले, वही अगर थे, और ये 15 साल की हुकूमतों में अवाम ने सफर किया है। इसलिए आप वो जो भी ये कर रहे हैं उसके साथ इलेक्शन कमीशन जो नीचे इनके RO है से उन्होंने सारा कंफ्यूजन किया हुआ है। मैंने जब RO को राब्ता किया और उनसे कहा कि जी मैं अपने बेटे ने विड्रॉ करना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो बस समझे हो गया, क्योंकि वो तो फैसला हो ही गया, आपका कोर्ट के फैसला आ गया। आप मुझे बता दें कि आपके बेटे को मैं कौन सा सिंबल दे दूं। वो मैंने कहा आपको वो सिंबल बताते हैं, नहीं तो इलेक्शन कमीशन भी खुद ही उनको दे सकता है। लेकिन आज उन्होंने वही गेम खेली और वहां पे यहाँ मुझसे वो इसका फॉर्म वापस लेने का मना करके, और दूसरी तरफ उन्होंने रिपोर्ट किया ऊपर के जी वो है, और ये पार्टी हेड का डिसीजन है। वो किसी कैंडिडेट का कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, अपना सिंबल विड्रॉ कर सकते हैं।